हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझने के लिए एक चीज़ ये करेंगे। सबसे पहले तो इस जो वर्ड है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में समांतर का अर्थ ही समझना हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। अगर इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा, समान प्लस अंतर से मिलकर बना है ये। ठीक है, जैसे कि हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं हिंदी में, उसी तरह से इसको क्या हो गया, समान अंतर, यानी समान अंतर होना चाहिए। किसी भी श्रेणी का अगर समान अंतर है, डेफिनीशन को तो आप भूल जाइए, क्योंकि डेफिनीशन कई बार क्या होता है हमको याद नहीं रहती है, लेकिन हमें सीरीज़ को देख के पहचानना पड़ता है। ठीक है, उसे श्रेणी को देख के पहचानना पड़ता है कि ये श्रेणी कौन सी है, समांतर है, और भी श्रेणियाँ होती हैं जैसे कि गुणोत्तर है, हरात्मक है। तो हमारे सामने क्या है, समांतर श्रेणी को पहचानने का एक ही तरीका होता है कि हमें देखना पड़ता है कि श्रेणी के सभी पद जो होते हैं, सभी टर्म, इंग्लिश में टर्म कहते हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है यानी अंतर होता है वो समान होना चाहिए। यदि वो समान है तो वो श्रेणी कैसी होगी, हमारी समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एपी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन सभी को पता है, फिर भी अब इसको देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोड़ना ही है, केवल घटा भी सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई श्रेणी हमने ले ली, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये ले ली। ठीक है, अब इसमें क्या है, सभी का अंतर क्या है, यानी पहला अगर हम टर्म देखेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्या आ जाएगा, डी। यहाँ पे अंतर है बराबर 1। ठीक है, इसमें कितना अंतर है, 2 और 3 में 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, इसी तरह से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो d इक्वल टू 1 आ गया, जो कि हमारा सार्वंतर कहलाता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में इसको सार्वंतर कहते हैं। उसी तरह से हम एक अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम इसी को घटते हुए क्रम में लिख दें, जैसे 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, d, इसका सार्वंतर क्या होगा। अब इसको ऐसा नहीं करना है कि 5 में से 4 माइनस करना है, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी यहाँ पे d इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, जो कि हमारा सार्वंतर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, अगर इसका जनरल टर्म देखते हैं। अब इसका जनरल टर्म हम क्या लिखेंगे, जनरल सीरीज़ क्या हो जाती है हमारी, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, बनती कहाँ से है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब d क्या होता है, हमारा सार्वंतर होता है, यानी डिफरेंस होता है। ठीक है, a क्या होता है, पहला पद, सबसे पहला पद क्या है, a। ठीक है, जिसे a से डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि इसमें एक नियत संख्या, हमने क्या कहा, एक नियत संख्या जोड़ते हैं। इसमें नियत संख्या क्या है, नियत संख्या यहाँ पे क्या है, d है, क्या है, d है। ठीक है, हमने इसमें d ऐड किया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें d किया, इसमें 2d क्यों किया है, लेकिन आप लोग ये पूरी लाइन को पढ़िए, पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से, प्रत्येक पद पूर्व पद में। ठीक है, प्रत्येक पद में, जैसे पहला पद तो ये है, दूसरे पद में d, यानी पहला पद क्या है, a, इसमें कितना ऐड करेंगे, एक नियत d। ठीक है, अब हमें जब थर्ड हमें टर्म निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी, यानी पूर्व पद हमारा क्या है, a प्लस डी है। ठीक है, उसमें क्या, एक नियत संख्या d, इसको ऐड कर देंगे d। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा टर्म क्या बन के आ गया, a प्लस डी और d 2d। अब इससे पहला टर्म अगर हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस टर्म को लिख देंगे a प्लस 2d, और नियत संख्या d, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस 3d। इस तरह से हमारी सीरीज़ बनती चली जाती है। आप लोग सोचते होंगे ये कहाँ से आता है, तो ये इस तरह से आता है।
इसीलिए हमारी सीरीज़ क्या बन जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, T1 टर्म है, T से डिनोट करते हैं, T1, T2, T3 एंड T4 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म हमने ले लिया A प्लस एन डी ले लिया, तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, Tn हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, T1, T2, T3, T4। ठीक है, तो हमारा ये टर्म कौन सा हो गया, n नहीं हुआ, n-1 हुआ, क्योंकि एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे d है, नहीं है, 0 है, यहाँ पे एक d है तो ये 2 आया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आया, इसीलिए यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 आएगा। ठीक है, इसीलिए हमें n-1, अब हमें Tn वाला टर्म लेना है, ये इसमें एक ऐड है, अगर इसमें से एक माइनस कर दें तो हमें Tn वाला टर्म मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो Tn वाला टर्म क्या होगा, एक माइनस करा है ना n, यहाँ पे भी एक n माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, कर देते हैं, तो हमारा इससे पहले का टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस n में से 1 माइनस कर दो d, यही टर्म तो आएगा, ये इसी तरह से आता है, इसीलिए हमारा जनरल टर्म हम एक Tn वाला टर्म लेके चलते हैं, तो Tn इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये यहाँ से आता है। आप लोग सोचते होंगे ये कहाँ से आता है। ठीक है, और भी अगर आपको आगे समझना है तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को RR मैथ्स क्लासेस, जिससे कि आप और भी आगे बहुत कुछ सीख सकें, और इसकी आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, राधे राधे, थैंक यू।